वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डिस्कशन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस नए लेक्चर के विद ए न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास है प्रकाश संश्लेषण। इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या समझने वाले हैं कि भाई ऐसे तीन कंपोनेंट्स यानी तीन क्या पदार्थ हैं या यौगिक हैं जिनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है यानी फोटोसिंथेसिस होती है। प्रकाश संश्लेषण को हिंदी में क्या कहते हैं, वो सॉरी फोटोसिंथेसिस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ओके, और प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस का, और उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे यानी प्रकाश संश्लेषण क्यों होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण शुरुआत से करे तो जा रहा हूं, लेकिन है क्या प्रकाश संश्लेषण ये तो सुन लीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि भाई ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब वो किसकी सहायता से बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि भाई ऐसी प्रक्रिया या ऐसा प्रोसेस जो क्या करते हैं, मतलब जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, दूसरा वाटर यानी H2O, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से खाना बनाया जाता है, कौन कौन से तत्व लगते हैं, कौन कौन से यौगिक लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर द फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सबसे मेन सनलाइट। सनलाइट आ जाती है, सनलाइट यानी सूरज का प्रकाश। देखो भाई हमें क्या करना होता है कि जो मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए मस्ट है, ये जरूरी है कि हाँ भाई कहते पौधे को कहां पर रखा जाए, धूप में रखा जाए। ठीक है, तभी तो पौधा अगर छांव में रखते हैं मुरझा जाता है, लेकिन वो इंडोर प्लांट्स अलग आते हैं कि हाँ भाई जो अंदर भी रखे जा सकते हैं। लेकिन जो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मतलब जिनमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए मस्ट है कि वो उसमें उसे कहां पर रखा जाए, सूर्य के प्रकाश में रखा जाए। अच्छा, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो इसके अंदर पौधे के अंदर एक ग्रीन केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से पौधा हरा रहता है, वो उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। ठीक है, हिंदी में भी इसको क्लोरोफिल ही बोलते हैं। ठीक, तो सनलाइट उसके द्वारा एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर ली जाती है, सोख ली जाती है, इस क्लोरोफिल के द्वारा सोख ली जाती है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो पौधों का हरा रंग होता है, वो किसकी वजह से हरा होता है, क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। और जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है। ठीक है, सन्स एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी पानी, इसका जो सन की एनर्जी है, सूरज का जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसका यूज कहां किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखो भाई, हमारा जो पानी है दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, H2 और सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, जब सूर्य की ऊर्जा के द्वारा इसको अलग किया जाता है, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए पानी। हम क्या करते हैं, जड़ों को पानी देते हैं। क्या करते हैं, जड़ों को पानी देते हैं। ठीक है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स यानी जो पानी है, जब हम जो पौधों को पानी दे रहे हैं वो किसके द्वारा सोख लिया जाता है, जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है, और पासेस थ्रू वेसल्स इन द स्टेम ऑन इट्स वे टू लीव। ठीक है, और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, मतलब पानी जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है और पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है यानी तने तक, पत्तियों तक। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि भाई हम छोड़ते हैं और पौधे लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर पासेस थ्रू स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स यानी छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा ली जाती है, जो कि पत्तियों में होते हैं। ठीक है, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, और दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और इन पोर्स को यानी इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर पासेस थ्रू स्मॉल पोर्स। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है छोटे छोटे छिद्रों से और पत्तियों के द्वारा सोख ली जाती है, और उन पोर्स यानी इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, हाउ डस, अब नेक्स्ट हम समझेंगे हाउ डस फोटोसिंथेसिस वर्क यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे होती है। अभी तक हमें यह पता चला कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं।
ठीक है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरा, फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई क्या क्या जरूरत है। सबसे पहला सनलाइट, दूसरा हमारे पास पानी और तीसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। पहला सनलाइट, दूसरा पानी और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट किसके द्वारा सोख ली जाती है? क्लोरोफिल, एक ग्रीन केमिकल नेम्ड क्लोरोफिल, उसके द्वारा सोख ली जाती है। दूसरा पानी किसके द्वारा सोख लिया जाता है? वाटर रूट्स के द्वारा, यानी जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है। और कहां पहुंचाया जाता है? पत्तियों और विभिन्न अंगों तक। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा सोख ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली जाती है छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, पत्तियों में जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा सोख ली जाती है। ठीक है, अब ये तीनों मिक्स होके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप आना चाहिए? सबसे पहले स्टेप आना चाहिए कि हाँ भाई हम पौधे को क्या करें? पानी दें। क्या करें? पानी दें। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में पौधे को पानी देना होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड पासेस थ्रू वेसल्स इन द स्टेम ऑन इट्स वे टू द लीव्स। ठीक है, यानी पानी सोख लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा सोखते हैं? जड़ों के द्वारा। ठीक है, और वो कहां पर पहुंचता है? पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, आगे सबसे पहले हमने पानी दे दिया पौधे को, फिर उसे हम क्या करेंगे? सूरज के प्रकाश में रख देंगे। रख दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सूरज का प्रकाश है वो किसके द्वारा सोखा जाएगा? किसके द्वारा अवशोषित किया जाएगा? क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा अवशोषित किया जाएगा? क्लोरोफिल के द्वारा। ओके, यू गॉट दिस पॉइंट? सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए ग्रीन केमिकल नेम्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा सोख लिया जाता है। Sun's energy is used to split water molecules into hydrogen and oxygen। और सूरज का जो सूर्य की जो ऊर्जा वो उसका यूज कहाँ किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने में। H2O है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। किसकी वजह से? सूरज के प्रकाश की वजह से। स्टेप थर्ड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, उसको छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा जो पत्तियों में है उनके द्वारा सोख लिया जाता है। और इन पोर्स को हम, यानी इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अब ये जब सब मिल जाता है, CO2 मिल जाती है प्लस H2O मिल जाता है, तो ये बना देते हैं क्या? ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, और प्लस O2 और प्लस एनर्जी, ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई से बता रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि लिखने की जगह नहीं है। तो यहां पर ऐसा होता है। ठीक है, CO2 और पानी को मिलाने पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को मिलाने पर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यहां पर सन बना देते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? ग्लूकोज मिलता है, जो कि भाई पौधे अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन ऑक्सीजन पौधे के लिए एक वेस्ट मटेरियल है जिसको वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्या करता है? बाहर निकाल देता है। और एनर्जी जो मिलती है उसको वो यूज कर लेता है, जिसकी वजह से पौधा जिंदा रहता है। Now it is time to be discuss about the step number 4। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में देखेंगे कि हाँ भाई जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड थे, वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि हमने अभी देखा। यहाँ पर ग्लूकोज बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? ठीक है, और ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर दैट प्लांट्स यूज फॉर एनर्जी। और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार की शुगर है जो, ठीक है, जिससे क्या करते हैं? पौधे एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एयर एज वेस्ट मटेरियल। और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है एक वेस्ट मटेरियल की तरह, कि हाँ भाई जो बेकार है उसको बाहर निकाल देते हैं, और सांस ली कार्बन डाइऑक्साइड और निकाल दिया क्या? ऑक्सीजन। ओके, अब मेन बात करते हैं। मेन बात क्या है भैया? क्या है मेन बात? हम बताते हैं मेन बात क्या है। मेन बात, तीसरी बात ये थी कि भाई फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से हमें क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। देखो भाई, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हमारे वातावरण में, यानी हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रखने के लिए। अगर मनुष्य खत्म होते हैं तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, पौधे खत्म। अगर पौधे खत्म होते हैं तो मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो भाई मनुष्य खत्म। तो यानी अगर एक का भी अस्तित्व ऊपर नीचे होता है तो भाई खिलवाड़ दोनों के साथ होगा। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए जरूरी है, टू बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसलिए सूरज से निकलना जरूरी है। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड जो हमारे मतलब जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस बना रहता है, और बैलेंस बना रहता है तो हम सुख शांति से जीते रहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।